कौन था? आई, मबो, मम्मी, ताई, माँ, माई, मोजी। माझी आवे, मॉम। इस मदर्स डे अपने पहले सुपर टीचर की शान बढ़ाओ और सरकारी नौकरी घर लाओ। जी हाँ, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लाया है एक अमेजिंग ऑफर जहां आपको मिल रहा है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ इस 13, 14 और 15 मई को। इतना ही नहीं, अब आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन सुपर कोचिंग की तरफ से और दे सकते हैं अपनी माँ को एक तोहफा। तो अगर आप स्क्रीन नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। संडे का है दिन और मैं आकाश चंदेव आपके सामने हाजिर हूं लेकर पूरे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हफ्ते के। कुछ ऐसी चीजें, कुछ 12-13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स which you can't afford to miss in case you're preparing for any examination for that matter. So 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में क्या इतना इंपॉर्टेंट हुआ जो कि आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। Got it? So I would like to start, but make sure आप सब इसको अपनी लाइक्ड वीडियोस में जरूर ऐड कर ले ताकि बाद में आपके रिवीजन में इजी रहे। लाइक वीडियोस में जाके आप इसको सर्च कर पाएं और इन केस यू फाइंड इट यूजफुल डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें फॉर ऑल द रेलिवेंट अपडेट्स। जो भी आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड होती हैं चीजें, यू विल फाइंड इट ओवर देयर। वुड लाइक टू स्टार्ट विद प्रोजेक्ट दंतक। अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट दंतक के 64th रेजिंग डे को मनाया गया, पर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि प्रोजेक्ट दंतक आखिरकार किसका प्रोजेक्ट है। एज द लोगो टेल्स मी, यहां पर ये जो लोगो है ये मुझे बताता है कि ये प्रोजेक्ट है ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। बीआरओ का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट दंतक। मैं बताना चाहूंगा ये जो प्रोजेक्ट दंतक है एक ओवरसीज प्रोजेक्ट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो कंट्रोल करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। सुनने में लगता होगा आपको कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनफैक्ट इसके जो डीजी हैं वो भी है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगर आपको नहीं पता तो एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के राजीव चौधरी साहब जो है ही इज द डीजी ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक 3 स्टार जनरल आप देखेंगे अक्सर इसको हेड करते हैं। एनीवेज, नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि प्रोजेक्ट दंतक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 1961 से चला आ रहा है, अभी तक ही चल रहा है। इनफैक्ट एग्रीमेंट था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और वहां के किंग के बीच में, और दंतक इंस्ट्रूमेंटल रहा है जो भी कनेक्टिविटी है हमारी भूटान के साथ, और भूटान के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से रोड्स जो है कंस्ट्रक्ट करके दी हैं बीआरओ ने अंडर प्रोजेक्ट दंतक। सो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट दंतक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट यहां पर माना जाता है। दैट्स इट। तो अब लेफ्टिनेंट जनरल आर चौधरी के बारे में आपको नहीं भी पता तो भी चलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट दंतक आपको पता होना चाहिए बीआरओ का है, और बीआरओ किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ये हमें माइनर सी चीजें पता होनी। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट व्हिच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर। भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र जो है अ वॉक डाउन मेमोरी लेन ग्लेंसिंग इनटू द फ्यूचर कहां पे स्टैब्लिश हो चुका है बेटे? चंडीगढ़ में स्टैब्लिश हो चुका है, अभी रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ है। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने स्वयं वहां पे जाके इसको स्टैब्लिश किया है। ये बताते हैं कितना ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, कुछ महीने पीछे, एक एयरक्राफ्ट था, प्रोटोटाइप बेसिकली था एयरक्राफ्ट का विच वॉज नेम्ड एज कानपुर 1। इसके बारे में पढ़िएगा नेट पे अगर आप, वैसे मैंने अपने क्लासेस में करवाया हुआ है ये प्रचंड सीरीज में। कानपुर 1 करके एक प्रोटोटाइप था बेसिकली, वो भी यहाँ पर बेसिकली रखा गया है। प्रोटोटाइप विच इज अ वेरी प्रॉपर हेरिटेज एयरक्राफ्ट जो है उसकी सेंस आपको यहाँ पर मिलती है। कानपुर 1 एक मतलब एयरक्राफ्ट ही आप ये मान के चलें वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो कहाँ पे है भारत का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर? वो यहाँ पे। देखिए हर चीज की हेरिटेज होती है, एक विरासत होती है, आप उससे इंस्पायर होते हैं, उससे कुछ लर्न करते हैं, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश सच सेंटर्स। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा आईएनएस मगर की। आईएनएस मगर एक शिप जो कि एक मगर क्लास का एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल था। हाँ मैं क्यों बोल रहा हूं
क्योंकि रिसेंटली इसको डीकमीशन किया गया है। डीकमीशनिंग मतलब किसी भी वेसल का रिटायर कर जाना। इट हैज जस्ट रिटायर्ड आउट ऑफ द सर्विस ऑफ इंडियन नेवी, दैट्स वन थिंग। आप ये देख सकते हैं कितना यूजफुल होता है। देखो जैसे आपने यहाँ पे सोल्जर्स लैंड करवाने हैं, टैंक लैंड करवाना है, कोई भी ये चीज लैंड करवानी है आपने, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी कोस्ट पे, किसी भी हार्बर पे लैंड हो सकते हैं इसकी मदद से एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल। जैसे मगर क्लास के अंदर एक तो आईएनएस मगर था जो डीकमीशन हो गया, अभी एक आईएनएस घड़ियाल है जो सर्विस में है। एनीवेज, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 36 साल की सर्विस है ये, ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक। इट वाज डीकमीशन जस्ट ऑन 6 of May कोची में। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आईएनएस मगर क्या था, तो एक शिप था, एक लैंडिंग शिप था, एम्फीबियस वेसल आप इसको बोल सकते हैं। वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ हम लोग कई बार बात करते हैं अबाउट इंडो थाई कॉर्पेट के बारे में। मैंने से इंडो थाई कॉर्पेट, यू शुड बी अवेयर ऑफ वन थिंग कि क्या है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में जब भी हम लोग बात करते हैं तो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को आपको सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को एनहांस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह की पेट्रोलिंग करते हैं। बेसिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से ये चीज ऑर्गेनाइज की जाती है। सो दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, इंडो थाई कॉर्पेट। मूविंग अहेड, हम लोग अब बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर मैं यहाँ चर्चा करनी चाहूंगा। एंड दिस इज वन थिंग विच वाज आल्सो इन अ लॉट ऑफ न्यूज। ये क्या है, इसरो के बारे में सब जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। इसरो ने अनाउंस किया एक न्यू ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम? विच इज नोन एज स्टार्ट, START, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो क्या है, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, दैट इज व्हाट स्टार्ट इज। ये दिख रहा है आपको, एब्रीविएशन है पूरी की पूरी। तो आप पहले तो ये चीज अंडरस्टैंड करें कि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। एंड अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बेसिकली, जो आप जैसे मैं बता ही रहा हूँ, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग है स्टार्ट, जो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कुछ स्पेस के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की। तो यहाँ पे जैसे स्पेस साइंस हो गया, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, हेलियोफिजिक्स है, सन अर्थ इंट्रैक्शन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, एरोनॉमी है, ये सब इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो अच्छी बात क्या है, इट्स अ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज वेरी मच कन्वीनियंट फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू ज्वाइन अक्रॉस द कंट्री। तो क्या प्रोग्राम का नाम है, स्टार्ट प्रोग्राम है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, जैसे एक स्पार्क प्रोग्राम है। स्पार्क क्या है, आयुर्वेदा रिसर्च का प्रोग्राम है ना। तो स्टूडेंट को कैसे रिसर्च की तरफ मोटिवेट करें, तो वो स्पार्क प्रोग्राम था। दिस इज स्टार्ट प्रोग्राम, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। गॉट इट? If you're finding it useful, make sure you share the session and do hit the like button to add it in your liked videos. Anyways, now would like to tell you about another important point. And ये क्या है? This is related to Google Bard. आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है? चैट जीपीटी OpenAI का है। उसी प्रकार से एक जनरेटिव AI चैटबॉट है बार्ड, जो कि 180 कंट्रीज में लॉन्च किया है गूगल ने, इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब लगभग हर कंट्री में आप समझ लो लॉन्च हो गया है। एक LLM है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इट कैन जनरेट टेक्स्ट, इट कैन ट्रांसलेट लैंग्वेज, राइट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव कंटेंट, और आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो उसको इंफॉर्मेटिव वे में ही आंसर करने का दम रखता है। वही चैटबॉट की तरह है। अभी डेवलपमेंट इसमें हो रही है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इसको बोला जा रहा है इट्स कोलैबोरेटर विद यू। आपकी जो इमेजिनेशन है उसको लाइफ में लाने की दमखम रखता है। तो अल्टीमेटली देखिए चीज क्या है, यहाँ पे आप कभी बार्ड सर्च करोगे ना, तो इस तरह का कुछ दिखेगा। ये लिखेगा आई एम बार्ड, योर क्रिएटिव एंड हेल्पफुल कोलैबोरेटर, आई हैव लिमिटेशंस एंड वोंट ऑलवेज बी राइट, ये सब लिखेगा। आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है, मतलब एक ऑर्डर देना है, कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट ये। सो आप जब प्रॉम्प्ट लिखते हो यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ एंटर दबाते हो, देन इट विल कम अप विद समथिंग। सो यू श्योरली कैन ट्राई इट योरसेल्फ। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बार्ड किसका है? तो बार्ड बेसिकली चैटबॉट है किसका? गूगल का। बस इतना याद रखना, गूगल का चैटबॉट है बार्ड, जैसे OpenAI के चैट जीपीटी है। सो आई होप यू आर एबल टू डिफरेंशिएट इट। सॉर्टेड है। ये मैं तभी स्क्रीनशॉट ले आया, तो आप खुद से यूज करके देख सकते हो। एनीवेज,
एट टाइम्स वी टॉक अबाउट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कहाँ पे है ये एयरपोर्ट? वाराणसी में है. ठीक है जी. तो दिस इज एन एयरपोर्ट जो कि वाराणसी यानी कि यूपी बनारस को सर्व करता है. अब यहाँ पे इट इज फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव अ रीडिंग लाउंज. देखो नॉर्मल लाउंज तो होते हैं एयरपोर्ट्स में, आपने भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ रीडिंग लाउंज बन रहा है. जैसे लाइब्रेरी टाइप बन रही है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है. आप वेट कर रहे हो, आप रीडिंग लाउंज में जाओ तो वहां पे आप देखोगे काशी के ऊपर किताबें होंगी, लिटरेचर के ऊपर किताबें होंगी, बहुत शानदार. और जो प्राइम मिनिस्टर की युवा योजना है ना, युवा क्या है? बेसिकली यंग राइटर्स के लिए है. मेंटर स्कीम जो है वो वाली युवा योजना, उसके भी तहत जो किताबें हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी. तो फर्स्ट एयरपोर्ट है टू हैव अ फ्री रीडिंग लाउंज. और यहाँ पे नेशनल बुक ट्रस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है. एनबीटी की किताबें, बहुत अच्छी किताबें होती हैं, वो भी यहाँ रखी जाएंगी. तो लोगों में रीडिंग का एक कल्चर प्रमोट किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाराणसी एयरपोर्ट अभी और भी न्यूज में था. डीजी यात्रा जो ऐप आई है उसमें भी दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी न्यूज में थे. इन्होंने इनिशिएट किया, उसके बाद बाकी एयरपोर्ट्स ने भी उसको प्रमोट किया. तो ये छोटी छोटी चीजें आपस में अब लिंक कर लो तो ज्यादा अच्छा है. वी सर्टनली कैन लिंक ऑल द थिंग्स टुगेदर. दैट्स व्हाट आई फील. एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. मतलब ठीक ठाक मुश्किल है अगर आपको थोड़ा भी आइडिया यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इंपॉर्टेंट चीजें ये जो मैं कवर करता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि ट्रिवियल चीजों में आप फंसे रह जाओ. अब पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग बहुत न्यूज में था 2023 का. ये क्यों न्यूज में था ये हम बात करते हैं. पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग बेसिकली इट इज अ फोरम ऑफ हाई लेवल इंटरनेशनल क्लाइमेट टॉक्स, जो कि हर साल होता है, बट बिफोर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस. आपको पता है ना सीओपी, जैसे अभी सीओपी 27 हुई थी शर्म शेख, अभी सीओपी 28 कहाँ है? यूएई में है. तो अब क्योंकि यूएई में सीओपी 28 है, तो उससे पहले अभी जस्ट हमने देखा है बर्लिन में ये हुआ है. Now you got to understand this thing. It was hosted by Germany and UAE, of course, जो कि 28 कॉन्फ्रेंस कर रहा है, COP 28 कर रहा है. एंड आप यहाँ नोटिस करेंगे कि UNFCCC की जो COP 28 है जो UAE में होने वाली है, उसमें हमने क्या करना है उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है. तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस. एंड ये जर्मनी में हुआ है जो, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि COP 28 से पहले यूजुअली हम लोग इसको होता हुआ देखते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व दिस टाइम ऑल्सो. समझ आ गया? तो कहीं ना कहीं मतलब अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस आते हैं. यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस, यू नो, माइनर से क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में. एटलीस्ट आप एक साथ तो सब कुछ पढ़ नहीं सकते, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट. चलो, एनी डाउट्स? चलो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, हम लोग बात करते हैं एक बहुत शानदार एथलीट के बारे में. एंड वो एथलीट का नाम है प्रवीण चित्रावल. नाउ व्हाई ही वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, ये हम पहले तो डिकोड करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रवीण चित्रावल, जो ट्रिपल जंप में एसोसिएट करते हैं. ट्रिपल जंप एक स्पोर्ट्स है, ट्रैक इवेंट है. नाउ इन्होंने अचीव किया है एक बहुत बड़ा फीट, क्योंकि अभी हवाना क्यूबा में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे और जो नेशनल मार्क है उसको इन्होंने बीट कर दिया है. सो पहले रंजीत महेश्वरी जो है 17.3 का वो उनका मार्क था, एंड इन्होंने बेसिकली उसको सरपास कर दिया है 7.37 से. तो आपको ये बस याद रखना है कि यहाँ पे इट्स अ वेरी बिग थिंग जो इन्होंने अचीव कर दी है प्रवीण चित्रावल ने. तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो 17.37 हासिल किया है इन्होंने, इतना मीटर्स ट्रिपल जंप में, और इन्होंने रिकॉर्ड बीट कर दिया. तो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ये बन गए. तो कोई भी नेशनल रिकॉर्ड बनाता है एथलीट्स में, यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट इस तरह का काम करता है, तो आपको कम से कम एक आइडिया होना चाहिए कि उनका नाम क्या है, वो कौन सी डोमेन के हैं, कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं. ये कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा. यू विल बी फाइंडिंग सच क्वेश्चंस डायरेक्टली इन योर एग्जाम एंड यू हैव टू बी आंसरिंग दीज प्रिसाइसली. ठीक ठाक आपको आंसर होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. अब ऑप्टिक फाइबर आपको पता है, ठीक है, सबके घर में इंटरनेट लगा है. इसके ऊपर बहुत बड़ी एक न्यूज क्यों है? क्योंकि वी हैव गॉट डीजीटीआर. डीजीटीआर होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज. ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ठीक है. पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए. दूसरी बात, डीजीटीआर ने इंप्लीमेंट कर दी है एंटी डंपिंग टैक्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जिसको लगातार इंपोर्ट किया जाता था चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया से, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री जो है वो इसकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाती. अब लोकल इंडस्ट्री कोई 100 रुपए की चीज बना रही, बाहर से 80 रुपए की चीज आ गई, तो आप तो 80 की चीज खरीदोगे.
इसीलिए सरकार क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, और ये जो एंटी डंपिंग टैक्स है या ड्यूटी है, उसकी वजह से बाहर की जो चीज है वो भी थोड़ी सी महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से लोकल मार्केट हमारी उनके साथ कंपीट कर पाए। अगर हमारी मार्केट ही कंपीट नहीं कर पाएगी तो वो डिफीट हो जाएगी। फिर होता क्या है, आप बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है हमारे लिए कि सस्ती चीज आ रही, नहीं, आज वो सस्ती चीज देंगे, हमारे लोकल मार्केट को खत्म कर देंगे, लोकल प्रोड्यूसर को खत्म कर देंगे, और कल वही लोग महंगी चीज भेजेंगे जो आपको खरीदनी पड़ेगी। इसलिए हमें अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको बचाकर रखना है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को हमेशा सेव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो कई बार ये आर्ग्यूमेंट आता है कि सर ये तो बहुत अच्छा है, सस्ती चीज आ रही, नहीं, तो हमें अपना जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको बचाने का इंटरेस्ट हमेशा देखना है। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लिंडा यकरीनो। अब ये पर्सनली न्यूज है, बहुत ज्यादा न्यूज में बनी रही, क्यों? क्योंकि शी इज द न्यू ट्विटर सीईओ। ट्विटर की नई सीईओ बन गई है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एलॉन मस्क ने इनको वेलकम किया एक ट्वीट करते हुए, और इन्होंने बोला शी विल फोकस ऑन द बिजनेस ऑपरेशन, और एलॉन मस्क प्रोडक्ट डिजाइन और न्यू टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे। तो टेक्निकली ये दोनों मिलके ट्विटर को अब चलाने वाले हैं। सीईओ तो है ये ट्विटर की, लेकिन बहुत सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ऑफ कोर्स एलॉन मस्क अपने पास रखेंगे, और ये बिजनेस ऑपरेशंस में फोकस करने वाली हैं लिंडा यकरीनो। सो लिंडा यकरीनो बहुत ज्यादा न्यूज में थी इस वजह से, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, यू शुड बी नोइंग दैट। मूविंग अहेड, 12 मई 2023 को हमने इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑब्जर्व किया, और यहां पे इसकी एक थीम थी। इसकी थीम क्या थी? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। मैं इतना बता दूं, वैसे तो आपको पता होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत कहते हैं ना जिसमें एम्पैथी होती है, कंपैशनेट नर्स, जो 12 मई को ही जन्म हुआ था, 12 मई 1820 को हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो इनके बर्थडे वाले दिन ही हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। सो इट्स वेरी सिंपल, इंटरनेशनल नर्सेस डे हम लोग किसके रिकॉग्निशन में मनाते हैं? तो इन्हीं को ही ऑनर करने के उसमें मनाते हैं। नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग कब मनाते हैं? हर साल 11 मई को मनाते हैं। हर साल एक थीम होती है, इस साल थीम थी स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग थीम थी। 11 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब आप याद रखें ये हम लोग क्यों मनाते हैं, क्या कमेमोरेट करते हैं हम लोग? इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आपको पता होगा, पोखरण राजस्थान में, इसी दिन 1998 को। तो 11 मई 1998 में किस चीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं? आई विल कनेक्ट इट विद द ऑपरेशन शक्ति। कई बच्चे स्माइलिंग बुद्धा से कंफ्यूज होते हैं, बेटे स्माइलिंग बुद्धा वाज पोखरण 1, ऑपरेशन शक्ति इज बेसिकली पोखरण 2, इसको हम पोखरण कहते हैं। तो याद रखेंगे हमारे जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, जिन्होंने बहुत शानदार टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रदर्शन किया पोखरण 2 के दौरान, उन्हीं को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हीं की एक ऑनर में हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब बनाते हैं 11 मई के दिन। तो 1998 को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। इस बार तो 25 साल भी पूरे किए हैं हमने, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो 1998 से 2023 है ना, तो 25 ईयर्स हो गए कि नहीं हो गए? तो इसलिए ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है इस बार वाला। ये कभी 25 साल 50 साल पूरे होते हैं तो एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग प्रिसाइसली। मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल आकाश ने टेक्स्ट बुक जरूर ज्वाइन कर लें। सेशन अगर अच्छा लग रहा है, मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। बिकॉज इट्स मदर्स डे, तो आप कोड यूज कर सकते हैं जोश, एंड यू गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ CDS AFCAT CAPF which is for 8 months and that too at a good discount। so यहाँ पे 5914 में आपको पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, एंड मेक श्योर आप चीजों को रिवाइज करते रहे साथ के साथ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम एवरी एग्जामिनेशन। थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।